खबर शेयर बाजार को लेकर। भारतीय शेयर बाजार में बम्पर तेजी के साथ आज शुरुआत हुई। सेंसेक्स 1300 और निफ्टी 400 अंक तक ऊपर गया। इस वक्त सेंसेक्स करीब 800 अंक तो निफ्टी 275 अंक ऊपर है। शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों के बाद, महायुति की जीत के बाद बाजार में ये बहार देखने को मिली है। अदानी ग्रुप के शेयरों में भी आज बड़ा उछाल नजर आया है। अदानी एनर्जी के शेयर 6.5% तक उछले हैं। वहीं अदानी ग्रुप के दूसरे शेयरों में भी बढ़त देखने को मिली है। अदानी एंटरप्राइजेज से लेकर अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अंबुजा सीमेंट समेत सभी शेयरों में उछाल नजर आया है। अदानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त उछाल। साजिशकर्ताओं को बाजार ने जवाब दिया है अपने अंदाज में। अदानी एनर्जी के शेयर 6.5% तक चढ़े हैं। अदानी ग्रीन के 4.24% तक शेयर चढ़े। वहीं अदानी गैस के शेयरों में भी उछाल देखने को मिला। 3.37% तक का उछाल है। अदानी पोर्ट के शेयरों में उछाल 2.99% तक इसमें तेजी देखी गई है। वहीं अदानी पावर के शेयर 3% तक ऊपर चढ़े हैं। अदानी एंटरप्राइजेज 3% तक, अंबुजा सीमेंट के शेयर 3% तक इनमें भी उछाल देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि शेयर बाजार आज हरे रंग के साथ शुरुआत इसकी हुई है। निफ्टी में भी आज तेजी देखने को मिली। साथ ही अदानी ग्रुप के शेयरों में खास तौर पर जबरदस्त उछाल देखने को मिला। और ऐसे में अब साजिशकर्ताओं को बाजार ने अपने अंदाज में जवाब दिया है। तमाम शेयर इस वक्त उछाल पर हैं। अदानी एनर्जी से लेकर अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, गैस के शेयर इस वक्त उछाल पर हैं। अदानी एनर्जी के शेयर 6.5% तक चढ़े हैं। अदानी ग्रीन के भी 4.24% तक शेयर ऊपर हुए हैं। अदानी गैस के शेयरों में उछाल 3.37% और अदानी पोर्ट में 2.99% तक ये शेयर चढ़े हैं। 12 महीने में अदानी ग्रुप की मजबूत हुई है वित्तीय स्थिति। मजबूत कैश फ्लो हुआ है। लगातार 5 साल से 30% का इजाफा शेयरों में हुआ है। आपको बता दें कि अदानी पावर के शेयर में 3% तक बढ़ोतरी हुई है। अदानी एंटरप्राइजेज के शेयर 3% तक चढ़े हैं। अंबुजा सीमेंट में भी फायदा देखने को मिला, इसके शेयर भी चढ़े हैं। तो 12 महीने में अदानी ग्रुप की मजबूत वित्तीय स्थिति क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। मजबूत कैश फ्लो, लगातार 5 साल से इसमें 30% का इजाफा देखने को मिला है। और नेट कर्ज अब वाजिब 2.4 गुना हो चुका है। कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा है। बिना ग्रोथ के भी 2034 तक कर्ज चुकाने की इस ग्रुप के पास क्षमता है। H1 और फाइनेंशियल ईयर 2025 में कर्ज से ज़्यादा एसेट में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार शेयर चढ़े हैं। आज हरे रंग के साथ शुरुआत हुई है और बताया ये जा रहा है कि कर्ज पर निर्भरता कम हुई है। इक्विटी से कर्ज अब 63% है। कुल कर्ज का सिर्फ 42% भारतीय बैंकों से लिया गया है। भारतीय बैंकों से कुल कर्ज सिर्फ $11 बिलियन है और भारतीय बैंकों के पास ग्रुप का कैश है $6 बिलियन। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमें देंगे। हिमांशु, इस बार निवेशकों ने और बाजार ने अपने ही अंदाज में जवाब दे दिया है। निश्चित तौर पर, क्योंकि आज जब सोमवार को स्टॉक मार्केट खुला तो जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो अदानी ग्रुप की जो बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर्स में, वो एक बहुत साफ संकेत है कि जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, उनका जो विश्वास है अदानी ग्रुप में वो बना हुआ है। अगर आप सिर्फ कुछ 3-4 शेयर्स को ही देखें, उदाहरण के तौर पर अदानी एनर्जी के जो शेयर थे वो 5.5% से कुछ ज़्यादा बढ़ गए आज सुबह जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हुई। अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स में 4.24% की बढ़ोतरी हुई। अदानी टोटल गैस कंपनी के शेयर्स 3.37% बढ़े। अदानी पोर्ट्स में 4% के आसपास की बढ़ोतरी हुई। तो अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में जिस तरह से आज तेज़ी और फिर से रिबाउंड दिखा है बहुत साफ तौर पर, वो एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है कि अदानी ग्रुप की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो स्ट्रांग है। निवेशकों का विश्वास कंपनी पर बना हुआ है। और आज एक विस्तार से जो एक नोट भी जारी किया गया है अदानी ग्रुप की तरफ से, उसमें बहुत विस्तार से कहा गया है कि पिछले 1 साल में किस तरह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, कैश डिपॉजिट्स बढ़े हैं, जो कर्ज का बोझ है वो लगातार घटता जा रहा है और जो डिपेंडेंस है, चाहे वो
इंडियन बैंक्स हों या फॉरेन, वो लगातार घटता जा रहा है। कैश डिपॉजिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स पिछले 5 साल में औसतन 30% के आसपास ग्रोथ रहा है। तो इन सब का एक कॉन्फिडेंस जो है मार्केट में अदानी ग्रुप को लेकर आज बढ़ा है, और उसी का एक रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में आज देखने को मिला है। जी आरजू। तो ये मान लिया जा सकता है हिमांशु कि अमेरिका में जो साजिश रची गई उसे तमाम निवेशकों ने धराशायी कर दिया। देखिए, ये जवाब है बाजार का। आमतौर पर यह कहा जाता है कि बाजार सबसे बुद्धिमान होता है, और इसके पहले भी हमने देखा है कि चाहे वो हिंडनबर्ग विवाद हो या जो दूसरे जो भी इश्यूज थे, उस दौरान भी अदानी कंपनी का जो परफॉर्मेंस था, अदानी कंपनी को लेकर निवेशकों का जो विश्वास था, वो कम नहीं हुआ था। और इस बार भी अमेरिका में जो आरोप लगे, मुझे लगता है जो भारतीय स्टॉक मार्केट है उसने जवाब दे दिया है, निवेशकों ने अपना विश्वास जताया है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है कि अदानी कंपनी इन आरोपों के बावजूद जो अदानी कंपनी के फंडामेंटल्स हैं उन पर कोई असर इसका नहीं हुआ है, और शेयर्स में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जी आरजू। शुक्रिया आपका हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज सुबह शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिला, निफ्टी भी अच्छे अंकों के साथ उछाल पर रही, और ख़ास तौर पर अडानी के जो शेयर हैं वो इस वक्त उछाल लिए हुए हैं। चाहे अडानी ग्रीन की बात हम कर रहे हैं, चाहे अडानी पोर्ट की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इसी चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ रहे हैं संजय एशर, जो सीनियर पार्टनर हैं क्रॉफर्ड डेली के। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका एनडीटीवी इंडिया पर जुड़ने के लिए। आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि निवेशकों का जो मजबूत होता जा रहा है भरोसा अडानी ग्रुप पर, क्या वजह है इसके पीछे? देखो, जैसे हिमांशु जी ने कहा कि जो इन्वेस्टर रहता है बहुत ही बुद्धिमान रहता है, और इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर भी होता है और होलसेल इन्वेस्टर एफआईआई है, म्यूचुअल फंड है वगैरह। अभी सब इन्वेस्टर उनकी खुद की ड्यू डिलिजेंस करते हैं, खुद देख लेते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, कितना डेट है, कितना ग्रोथ है, कितना फाउंडेशन स्ट्रांग है, कितनी एसेट है। तो उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते हैं, और अगर उनको कन्विंस हो जाते हैं कि बाबा ये पर्टिकुलर कंपनी मजबूत है, ग्रोथ भी आएगा, उसके फाउंडेशन भी ठीक है, मजबूत है, डेट भी ज़्यादा नहीं है, और अगर डेट भी है तो वो डेट दे पाएंगे वगैरह, उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इन्वेस्टर ने ये सब डिलिजेंस किया है, उसके बाद भी भरोसा रखते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर और कोई भी कंपनी के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड आएगी वो पर्टिकुलर स्टॉक की, और वो स्टॉक का प्राइस आगे बढ़ेगा। तो अगर कोई भी कंपनी के ऊपर का शेयर्स का प्राइस बढ़ता है, उसका मतलब ये हो गया कि भाई वो कंपनी स्थिर है, मजबूत है, और इन्वेस्टर उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसा मेरा मानना है। जी, रजत सेठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट है अरावली फोरम के। रजत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अगर आप आगे चलकर अब अडानी ग्रुप की ग्रोथ को किस तरीके से देखते हैं आने वाले 5 सालों में? देखिए, जिस तरह से क्लाइमेट फाइनेंसिंग और क्लाइमेट चेंज की तरफ व्यापक विश्वव्यापी एक मुहिम चल रही है, और जिस तरह से कोल से डाइवेस्ट करके ग्रीन एनर्जी की ओर जाना है, उसमें अदानी ग्रुप अग्रणी है, पहले से भी रहा है, और शायद अदानी ग्रीन विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन कंपनी है। हार्ड एसेट्स हैं उसके बाद। मैंने पहले भी बोला था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि जो हार्ड एसेट्स अदानी ग्रुप के पास में है, उनकी ही जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उसके शेयर प्राइसेस को जस्टिफाई करती है। बाकी ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को वेपनाइज किया जाता है और उसको यूज किया जाता है अपने एडवर्सरीज के विरोध में। तो यूएस में से जो भी खबरें आ रही हैं, जिस भी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंडाइट करने की कोशिश की है, उसके पीछे क्या कोई ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उससे इन्वेस्टर्स कैसे एनालाइज कर रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स कैसे एनालाइज कर रहे हैं, इन सब का मिला जुला के जो असर होता है वो रिफ्लेक्ट होता है शेयर प्राइस में। शेयर प्राइस को अभी तक इतना प्रीमियम मिला क्योंकि सब सारे इन्वेस्टर्स देख रहे थे कि किस तरफ दुनिया जा रही है, और उसमें एक लीडर होना, एक लीडरशिप पोजीशन पर होने का क्या मतलब होता है, इसीलिए उसके प्रीमियम को जस्टिफाई किया जा रहा था। और जब
ये यूएस का इंडाइटमेंट आया, उसके बावजूद कुछ इन्वेस्टर्स ने एक नीजर्क रिएक्शन दिया, बट लार्जली अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स को भी समझ में आएगा कि इसके पीछे कितने सारे तर्क हैं नहीं हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स के अगर टारगेट बनते हैं अदानी ग्रुप, तो वो उनके पास कितनी वेयरविदॉल है, कितनी क्षमता है कि वो उस ग्लोबल पॉलिटिक्स से उबर सकें। इन सबको मिला जुला के इन्वेस्टर्स अपना चॉइस लेते हैं और प्राइसिंग करते हैं। और वो प्राइसिंग से क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इन्वेस्टर्स को उतनी चिंता नहीं है जितनी एक बार में जताई जा रही थी अभी से एक हफ्ता पहले तक। जी, और तो संजय ये जी एक अच्छी खबर है। से भी पूछना चाहूँगी, क्या ये उछाल कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के सुधार को दर्शाता है, या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके भरोसे के दम पर ये मुकाम हासिल हो रहा है? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रित रिफ्लेक्शन होता है, मिक्स्ड रिफ्लेक्शन होता है प्राइस में। प्राइस किसी भी न्यूज़ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, और वो चाहे फाइनेंशियल न्यूज़ हो, चाहे वो जो भी एक्सपोजेज हैं या इंडाइटमेंट है उन सब की इंफॉर्मेशन हो। तो जो कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है इन्वेस्टर कम्युनिटी की, चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हों या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों, सबका कलेक्टिव ओपिनियन यही है कि जो एक सडन डिप आया था शेयर प्राइसेस में पिछले हफ्ते, वो कहाँ तक जस्टिफाइड है, क्या वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्लियरली हम देख रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन की तरफ वापस से मुड़ेगा स्टॉक प्राइसेस, और इंश्योर करेंगे कि जो जो हिकअप्स आए थे पिछले हफ्ते वो पीछे हट सकें, और अपने जो कोर फंडामेंटल्स हैं अदानी ग्रुप के और उनकी ग्रुप कंपनीज के, उसके बलबूते शेयर प्राइसेस जस्टिफाइड रहें। और संजय जी, बाजार में ये जो तेज़ी आई है, आप इसका क्या कारण मानते हैं? क्या ये शेयरों में जो तेज़ी है, ये कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट का नतीजा है? देखो, महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, उसमें बीजेपी को बहुमति मिल गई है, महायुति को जी। और वो भी एक फैक्टर है कि भाई स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। महाराष्ट्र देश का एक इम्पोर्टेंट स्टेट है जहाँ काफ़ी प्रोग्रेस डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो वो भी एक फैक्टर रहता है। बाकी तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो है ही है। सभी कंपनियां एक्सपेंशन करती है, ग्रोथ करती है। अगर ग्रोथ होता है तो 10% ग्रोथ का इफेक्ट होता है, 10% इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है, 10% मार्केट ऊपर जाती है, तो 30% का कंपाउंडेड ग्रोथ अगर मिलता है तो उसका फर्क शेयर बाजार में आता है। और शेयर बाजार कोई भी इकोनॉमी का बैरोमीटर माना जाता है। अगर इकोनॉमी तंदुरुस्त है, इकोनॉमी ठीक चलती है और आगे बढ़ती है, तो स्टॉक मार्केट भी आगे बढ़ेगी और ग्रोथ पे जाएगी। लेकिन आपका क्या मानना है कि शेयरों में जो ये उछाल देखने को मिल रहा है, इसके बावजूद क्या निवेशकों के लिए ये सेफ बेट माना जा सकता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, कोई भी अच्छी कंपनियां जो ग्रोथ बेस्ड रहती है उसका 10% ग्रोथ तो रहता ही है। और जो अपना देश है उसमें इन्फ्लेशन भी 8 से 10% का रिटेल इन्फ्लेशन तो रहता ही है, तो वो भी कैप्चर करना चाहिए कि भाई स्टॉक मार्केट के ऊपर। और स्टॉक मार्केट खुद इन अ कंट्री, हमारे जैसे देश में भी उसका असर होता है। तो वो सब मिला के आप देखोगे, उसको आप एग्रीगेट करोगे, तो लॉन्ग टर्म हिसाब से तो डेफिनेटली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है ही है। और इंडिया की पॉपुलेशन जो है, आबादी है, उसका भी काफी असर पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, कि आबादी के हिसाब से जो आबादी के हिसाब से जो कॉमन मैन के पास जो पैसा आता है, वो परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। परचेजिंग पावर बढ़ जाता है तो कई परसेंटेज उसका जो हाथ में पैसा आता है वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है, एंड इट हैज अ स्नोबॉलिंग इफेक्ट। सो मेरा मानना ये है कि अगर ग्रोथ है वो अपने देश में है ही है, और ग्रोथ की वजह से स्टॉक मार्केट को भी आगे बढ़ जाता है, और कंपनियां भी एक्सपेंशन मोड पे रहती है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। तो ओवरऑल परचेजिंग पावर, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, सब फैक्टर्स देखोगे तो उसका असर स्टॉक मार्केट पे आता है, और
लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में से मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली ये तो स्टार्टिंग पॉइंट ही सिर्फ है, और ग्रोथ तो मिलेगा ही मिलेगा स्टॉक मार्केट का। रजत जी, जैसे अडानी ग्रुप के नए प्रोजेक्ट्स हैं, नए इन्वेस्टमेंट हैं, तो उसमें भी अब जो शेयरों में उछाल देखने को मिला है, उसके रेट पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव असर? देखिए, सेबी ने भी बोला है कि उनका खुद का भी जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस हैं ग्रुप पे, डिस्क्लोजर्स टाइम पे हुए या नहीं हुए, उन सबको ध्यान में रखते हुए और एक इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, मुझे लगता नहीं है कि इन सब का जो पिछले एक हफ्ते की जो न्यूज़ साइकिल रही है उसका कोई बहुत नेगेटिव प्रभाव अब के बाद पड़ने वाला है। वापस से स्टॉक रिफ्लेक्ट करेगा फंडामेंटल वैल्यूज पे, और स्टेबिलिटी आई है महाराष्ट्र स्टेट में भी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अदानी ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्ट था धारावी का, वो भी होपफुली बिना किसी अड़चन के, बिना किसी राजनीतिक अड़चन के अब आगे बढ़ पाएगा। तो ओवरऑल डोमेस्टिक न्यूज़ के हिसाब से तो सर्टेनली अदानी ग्रुप का आउटलुक हेल्दी लगता है। इंटरनेशनली कैपिटल रेजिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे नए राउंड ऑफ कैपिटल अदानी ग्रुप रेज कर पाता है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन कुल मिला के अगर फंडामेंटल्स और जो मार्केट की अभी कंडीशंस हैं, तो उसमें पर्याप्त संभावना है कि एक रिसर्जेंस हो, जैसा हम लोगों ने देखा था आज से 1 साल पहले जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने एक स्प्लैश क्रिएट करने की कोशिश करी थी, बट कोई भी एक भी टैंजिबल एविडेंस नहीं रख पाए थे जिससे कि इन्वेस्टर का सेंटिमेंट स्वे हो सके नेगेटिवली। तो शायद यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा और ज़्यादा कायम होता जा रहा है। शुक्रिया आपका रजत जी और संजय जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।